हेलो फ्रेंड्स, आज हमें स्टार्ट करना है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। ठीक है, दूसरा पार्ट हमें देखना है। पहले पार्ट हमने देखा था, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से कुछ बॉडी मैकेनिज्म्स हमारे इसमें जो होते हैं, जैसे ग्रोथ है सेल की, सेल डिवीजन है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, ये सब कुछ हमने वहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखा हुआ था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। Before starting second part, we will just go through some questions. First question हमारा था, which are the important life processes in living organism? अब living organism है तो उसमें कौन कौन सी processes carried out होना important होता है उनके body mechanism को देखने के लिए, तो उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। कोई बता सकते हैं? That is Mrs. Green। अब इसमें क्या है, इसके लॉन्ग फॉर्म हमने देखे हुए थे। एम मीन्स मूवमेंट, आर रेस्पिरेशन, एस सेंसिटिविटी या सेंसेशन, जी ग्रोथ, फिर से आर दैट इज रिप्रोडक्शन, ई एक्सक्रीशन एंड एन न्यूट्रिशन। ऐसे 7 डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोसेसेस होती हैं, उसके बगैर हम लोगों का जो भी लाइफ मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो प्रोसेस है, दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा है, विच लाइफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी। किससे हमें एनर्जी मिलती है? हमने लास्ट इसमें देखा हुआ है एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसमें हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, कहाँ से आते हैं ये एटीपी? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी यहाँ पर हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस रेस्पिरेशन दैट इज द इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। देन विच आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन? पढ़ा हुआ है हमने सेल डिवीजन। कौन से जो टाइप्स थे उसके? मियोसिस एंड माइटोसिस। ये 2 प्रोसेस है जिससे हमारे इसमें सेल डिवीजन होता है। जो माइटोसिस है दैट इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, और जो मियोसिस प्रोसेस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। देन व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन? अब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम जो है दैट विल फॉर्म्स अ डीएनए, और ये जो डीएनए है, दिस डीएनए विल फर्दर गोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, तो एक्यूरेसी जो होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, जो डीएनए रेप्लिका फॉर्म होता है, उसके लिए ये जो क्रोमोसोम्स है दैट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। देन अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर यहाँ पर हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लेते हैं या डिफरेंट स्पीशीज लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया डॉग का, तो डॉग की बेबी किसकी जैसी होगी? डॉग जैसी होगी। ह्यूमन बीइंग की बेबी ह्यूमन बीइंग जैसी होगी। तो ये जो सेम स्पीशीज फॉर्म करते हैं, अगर हमने बनियान ट्री लगाया तो बनियान ट्री ही लगेगा, उसमें कोई केले का पेड़ नहीं आ जाएगा। तो क्या होता है, जैसे पेरेंट्स है, जैसे हमारी ओरिजिनल स्पीशीज है, अर्लियर एग्जिस्टिंग स्पीशीज है, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि खुद के जैसा वो दूसरा बना सके। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन की जरूरतें क्या है, क्यों हमें ये इसेंशियल है? तो फर्स्ट है हमारे इसमें कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ में क्या है, कंटिन्यूएशन होना चाहिए, वो स्पीशीज यहाँ पर रहनी ही चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग का आप देखते हो तो कितने साल पहले से यहाँ पर हमारे इसमें ह्यूमन बीइंग है। क्यों है? तो अगर उनकी डेथ नहीं होती, क्या उनकी डेथ होती है, बट उनके जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग फिर से फॉर्म होते हैं। दैट्स वाई उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। एडिशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जितने पहले फॉर्म हुए थे स्पीशीज, उतनी स्पीशीज हमारे इसमें है क्या? नहीं, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए, मीन्स कुछ निकल गए, कुछ पूरे जो है वो अभी हमें नहीं दिखते हैं। जैसे डायनासोर का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बट जो पहले नहीं दिखते थे वो अब दिखते हैं, कुछ ना कुछ नए उसमें फॉर्म हुए हैं। तो वो किसकी वजह से हुए हैं? That is also because of this reproduction. Then replacement of dead organisms.
जो भी हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स है उनको बाहर निकाल कर उनकी जगह पर नए सेल्स रखना, नए ऑर्गेनिजम्स तैयार करना, ये जो पूरे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। देन ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो चिंपांजी हैं, तो क्या या गोरिल्ला हैं, तो हम क्या उनके जैसे दिखते हैं? क्या उनके जैसे बाल हमारे इस पर है कि बॉडी पर? नहीं है। तो क्यों ऐसा हुआ कि कुछ नए नए कैरेक्टर्स हमारे इसमें डेवलप होते गए। ऐसे इसमें से जो वेरिएशन है वो तो हम पूरा हमारा वेरिएशन वैसे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स वहाँ से निकल गए। तो ये क्या हो रहा है? दिट इज़ द ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब यहाँ पर दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? रिप्रोडक्शन मीन्स हमें पता है जो पेरेंट्स से उनके पास उनसे नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं या उनके ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलते हैं। बट ये जो कुछ भी प्रोसेस होती है, इन दैट केस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गमेट्स। ऐसे नहीं होगा कि एक फीमेल गमेट फॉर्म हो रहा है, एक मेल गमेट फॉर्म हो रहा है, फिर उनका कॉम्बिनेशन होकर हमें नया स्पीशीज मिल रहा है। इस तरीके से वो नहीं होगा। यहाँ पर गमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है। जो पेरेंट है वो सिंगल पेरेंट ही यहाँ पर नए स्पीशीज बनाने के लिए सफिशिएंट रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे हमने कहा था दैट इज यूनिपेरेंटल, मीन्स एक ही सिंगल पेरेंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। देन इट डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गमेट्स। दो डिफरेंट गमेट्स का यहाँ पर यूनियन हो रहा है क्या? एक दूसरे के साथ वो मिल रहे हैं क्या? नहीं। जो पेरेंट है वही एक तो पूरा सिंगल पेरेंट ही वहाँ पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरिड आउट कर रहा है। इट अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस। माइटोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस से ही क्या हो रहा है? इसमें डिवीजन होते रहते हैं, सेल की ग्रोथ होकर नए सेल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसे हमने मियोसिस में देखा था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है क्या? नहीं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। जेनेटिकली वो आइडेंटिकल ही रहते हैं। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। इसका रेट कैसे है? फास्ट प्रोसेस है, जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होती है। दैट इज कॉल्ड एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमें दो पार्ट में स्टडी करने हैं। एक तो है हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, यूनिसेल्युलर मीन्स क्या होगा? दे कंटेन अ सिंगल सेल। एग्जाम्पल बता सकते हो यूनिसेल्युलर सेल का? यस, करेक्ट। अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर के न्यूमरस एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। फर्स्ट वन है उसमें बाइनरी फिजन। क्या होगा बाइनरी मीन्स? बाइनरी मीन्स दो। ठीक है, दो एक जैसे अगर डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब यहाँ पर कैसे होता है कि जो कोई भी सेल अगर हम लोग ले रहे हैं तो उस सेल में जो उसका माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका साइटोप्लाज्म है, उसका डिवीजन होगा। जो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका डिवीजन होकर दो सेम डॉटर सेल यहाँ पर फॉर्म होते हैं। और ये कब होगा प्रोसेस? जब वहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। ठीक है, जैसे एबेंडेंट फूड है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अगर अच्छे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये बाइनरी फिजन होता है। और ये होता है माइटोसिस के प्रोसेस से भी हो सकता है या अमाइटोसिस प्रोसेस से भी हो सकता है। इसमें हम लोग 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देखा हुआ है अमीबा का। अमीबा में क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। और ये जो अमीबा है यहाँ पर आप देखोगे
कि सिंगल अमीबा है, उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यहाँ से फिर उसका डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे ब्रेक हो रहा है या पास में आ रहा है, इसका डिफ्यूजन हो रहा है, तो न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है यहाँ पर, और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो सकता है। तीसरे इसमें क्या देखोगे आप, जैसा हमारा पेरेंट सेल है सेम वैसे ही 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। यूग्लिना में भी सेम वैसे ही होगा। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं पैरामेशियम। अब पैरामेशियम में आप देखोगे यहाँ पर जो सिंगल पैरेंटल पैरामेशियम होगा उसका डिवीजन, फिर से वहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, साइटोप्लाज्म सेपरेट होकर 2 नए डॉटर सेल पेरेंट सेल की तरह ही यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं। अब ये जो हमारा यहाँ पर फिजन हो रहा है, तो ये जो फिजन है दैट इज कैरिड आउट बाय 3 वेज। अब एक क्या है यहाँ पर लॉन्जिट्यूडिनल फिजन। अब लॉन्जिट्यूडिनल मीन्स क्या होगा, खड़े पोजीशन में जो वर्टिकली होता है दैट इज द लॉन्जिट्यूडिनल। जैसे आप यहाँ पर यूग्लिना में देखोगे यहाँ पर फिजन कैसे हो रहा है, ये जो हमारा यूग्लिना है यहाँ पर उसका डिवीजन उस तरीके से हो रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल मीन्स खड़ा होकर। अगर आप पैरामेशियम में देखते हो वहाँ पर ट्रांसवर्स फिजन हो रहा है, इस सेल जो डिवाइड होते हैं वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होते हैं। और अमीबा का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो उस कंडीशन में हमारे इसमें इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है, क्योंकि जैसे अमीबा का शेप कुछ फिक्स्ड है तो वैसे डिवीजन भी किसी भी टाइप से यहाँ पर हो सकता है। तो इस 3 टाइप से हमारा ये जो बाइनरी फिजन है वो कैरिड आउट हो सकता है। देन नेक्स्ट वी विल सी दैट इज मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जो हमारा मल्टीपल फिजन है वो अमीबा शो करता है। अगर इस अमीबा को, ये जो हमारा अमीबा हमने लिया है, ये जो अमीबा है ये क्या करता है, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, सुटेबल एटमॉस्फेयर वहाँ पे मिल रहा है, फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये अमीबा क्या करेगा कि अपने आजू बाजू में वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है। ठीक है, जो उसके सीडोपोड जिससे वो लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है, वो यहाँ पर फॉर्म होना बंद हो जाएगा। वो जो हमारा अमीबा है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग कहते हैं सिस्ट। और इस सिस्ट में नंबर ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म होना वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस वहाँ पर क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, और उसी की वजह से नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है क्या वहाँ पर, या 1 के 2 हो रहे क्या, नहीं तो 2 से ज़्यादा न्यूमरस नंबर ऑफ अमीबा के न्यूक्लियस वहाँ पर फॉर्म होंगे। और जैसे ही सुटेबल कंडीशन रहती है तो वो पूरा सिस्ट जो है दैट सिस्ट विल गेट्स ब्रेक। ठीक है, और उसमें जो अमीबा है, उसमें जो नंबर ऑफ अमीबा है वो पूरे के पूरे बाहर आकर उसमें से नंबर ऑफ अमीबाज वहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल क्यों कहा है उसे, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा अमीबाज यहाँ पर फॉर्म या ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल फिजन। नाउ बडिंग। अब बडिंग में क्या होगा कि जो एक सेल होता है वही एक सेल अपने इसका डिवीजन कर करके उसमें से नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स विल फॉर्म। इसमें क्या होगा, जो डॉटर सेल होती हैं उसमें वो फॉर्म होती है फ्रॉम द पेरेंट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो जैसे छोटा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका ऐसे एक बर्ड जो फॉर्म होती है, एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो ऊपर आए जैसे दिखता है, वैसी बर्ड फॉर्म होगी, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लज। अब एक जो ब्लज है उसमें एक न्यूक्लियस चला जाएगा, फिर कंटिन्यूएशन में यहाँ पर आप देखते रहोगे। ठीक है, वो ब्लज डेवलप होते होते उसमें डेवलपिंग बर्ड बन जाएगा, कली जैसे होती है वो कली बन जाएगी, फिर से नया आता है, तो ऐसे करके करके चेन वहाँ पर एक बर्ड्स की फॉर्म हो जाती है। और जैसे वो फुल्ली डेवलप हो जाएगी बर्ड, तो वो खुद उस पेरेंट सेल से अलग होकर एक अपना नया इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, दैट इज द बडिंग प्रोसेस। आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ईस्ट का। ईस्ट के यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला ईस्ट है ये पेरेंट सेल हो गया। देन
ये पेरेंट वाला जो है उससे डेवलपिंग बर्ड डेवलप हो रहा है, नया बर्ड फॉर्म हो गया और उसी से चेन ऑफ बर्ड्स ऐसे फॉर्म होते जा रहा है। चेन में जितने ऐसे फॉर्म होते रहेंगे उतने नए इंडिविजुअल्स हमें यहाँ पर ऑब्टेन होंगे। दिस इज कॉल्ड एज द बडिंग। नाउ वी विल सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब तक हमने क्या देखा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखा। अब हमें क्या देखना है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक से ज़्यादा सेल हैं। ऐसे सेल्स में हमें यहाँ पर उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। अब फर्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंट मीन्स क्या होगा? टुकड़े होना। ठीक है। अब टुकड़े होकर क्या होता है कि जैसा पेरेंट हमारा है उस पेरेंट के टुकड़े होकर हमें इसमें से 2 या उससे भी ज़्यादा उसके ऑफस्प्रिंग्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। न्यू इंडिविजुअल्स हमारे इसमें ऑब्टेन हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हो स्पायरोगैरा का। अब स्पायरोगैरा फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है? एक सिंगल पेरेंट सेल यहाँ पर हमें वो दिख रहा है और उसको ब्रेक होकर फिर नए स्पायरोगैरा फॉर्म होंगे। ये स्पायरोगैरा ग्रो होते हैं, उससे हमें नए पेरेंट स्पायरोगैरा फॉर्म होंगे। फिर से ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी और जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है वो खुद बड़ा होकर एक नया पेरेंट सेल यहाँ पर बन सकता है। ओके, दिस इज द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। नाउ सेकंड देखो गया रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर एक सपोज हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, वही एग्जाम्पल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये प्लेनेरिया में क्या होता है कि इस प्लेनेरिया को अगर आप ब्रेक करते हो, ठीक है, बीच में से अगर आप काट देते हो तो उस कंडीशन में उसके जो 2 टुकड़े हो जाएंगे प्लेनेरिया के, तो वो जो 2 टुकड़े हैं उसके जो टूटे हुए पार्ट है वो फिर से वो रीजनरेट कर सकता है। मीन्स अगर आपने उसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो कि डिवाइड करने के बाद उसके 2 टुकड़े हो गए। तो एक टुकड़ा में सर है, एक इसमें टेल है। तो जिसमें सर नहीं है उसमें सर आ जाएगा और जिसमें टेल नहीं है उसमें टेल उसमें डेवलप हो जाएगी। और इस तरीके से कट करने के बाद भी उसमें नए पार्ट्स आकर नए दो प्लेनेरिया आपको यहाँ पर ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि जो हमारे घर में लिजार्ड होता है, पाल जो होती है, अगर हम लोग उसकी पूँछ कहीं अनअपसरे कहीं कुछ इंसिडेंट्स की वजह से अगर उसकी पूँछ टूट जाती है तो उसको फिर से पूँछ आती है, ये आपको पता होगा। तो उसमें सिर्फ पूँछ आ रही है, बट ये जो प्लेनेरिया है उसमें दोनों पार्ट्स में फिर से नए पार्ट्स, जो टूटे हुए पार्ट्स है वो रीजनरेट होकर 2 अलग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर तैयार होते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन, फिर से नया जनरेट होना, दैट इज द रीजनरेशन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट वन इज द बडिंग। अब बडिंग में क्या हो रहा है? रिपीटेड डिवीजन होकर उसमें से बॉडी वॉल से नए बर्ड्स फॉर्म होते हैं और वही बर्ड फिर से डेवलप होकर नया प्लांट हमें मिलता है। इसका एग्जांपल आप देखोगे हाइड्रा। अब हाइड्रा का फर्स्ट डायग्राम जो आपको दिख रहा है पेरेंट हाइड्रा, वो नॉर्मल है, उसमें छोटा सा एक बर्ड आपको नीचे के साइड में दिख रहा है कि वो फॉर्म हो रहा है करके। अब क्या होगा, वो जो बर्ड फॉर्म हुआ है तो पेरेंट में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होकर उस बर्ड का ग्रोथ होगा और वो ग्रोथ होते होते जैसा पेरेंट होता है उसी की तरह से वो हाइड्रा का बर्ड फॉर्म होता है। और जैसे उसकी फुल ग्रोथ हो गई तो वो पेरेंट से सेपरेट होकर अपना एक नया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यहाँ पर, डिफरेंट हाइड्रा प्लांट यहाँ पर हमारे इसमें तैयार हो जाता है। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव मीन्स क्या होगा, यहाँ पर हम ना वेजिटेटिव मीन्स प्लांट्स जनरली यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, प्लांट्स में ये प्रोसेस हमें दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और क्या होता है इसमें कि जो कुछ भी पार्ट्स है प्लांट्स के, जैसे स्टेम है, रूट्स है, लीव्स हैं, कुछ बीड्स हैं,
ऐसे इसमें से हमारे इसमें ये रिप्रोडक्शन हमें दिखता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर आप आलू जो होते हैं हमारे, तो वो आलू अगर कुछ दिन के लिए वैसे ही रह गए आपके बास्केट में, तो उस पर कुछ छोटा सा ऐसे वाइट कलर का बर्ड फॉर्म होता है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो वो बर्ड क्या होता है, वो बर्ड फिर से उसमें से हमें, अगर हम लोग उसको निकाल कर ज़मीन में गाड़ देते हैं तो हमें वहाँ पर उसका नया आलू वहाँ से हमें मिल सकता है, नया पोटैटो हमें यहाँ से मिल सकता है। तो वो जो वहाँ पर फॉर्म होता है वाइट कलर का बर्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइज ऑन ट्यूबर। ठीक है, वो निकाल कर फिर से उसमें से हमें नया पोटैटो ऑब्टेन हो सकता है। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना देखा है ना सबने। तो उसमें क्या होता है, बीच बीच में, जैसे पूरा गन्ना ब्राउन कलर का है तो उसके बीच में कुछ नोड्स होते हैं, वो नोड्स में रूट्स दिखते हैं। ठीक है, अगर वहाँ से काट कर आप फिर से वो लगा देते हो अगर शुगर केन, तो उस कंडीशन में भी हमारे इसमें वो नया शुगर केन प्लांट तैयार हो सकता है। देन कैरोट, रेडिश, जिंजर। जिंजर का एग्जांपल आपको दिख रहा है कि अगर आप हमारा अदरक जो होता है वो ज़मीन में छोटा सा उसका टुकड़ा काट दोगे तो उससे हमारे इसमें नया प्लांट डेवलप होगा, और अंदर के साइड में ज़मीन की सॉइल के अंदर वो जो हमारा जिंजर है उसकी भी कंटिन्यूएशन में ग्रोथ होती रहेगी। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन लास्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी हमारे इसमें प्लांट हैं वो प्लांट स्पोर्स फॉर्म करते हैं। जैसे बीज फॉर्म होते हैं वैसे ही स्पोर्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, और जब ये स्पोर ब्रेक हो जाएंगे, जैसे फ्लावर्स में हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि अगर वो स्पोर्स टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो उसमें से कुछ स्पोर पार्टिकल्स या स्पोर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर बाहर निकलना स्टार्ट होता है। और जैसे ही वो ज़मीन पर गिर जाए, कहीं जगह ही ज़मीन पर या कहीं पेड़ पर गिर जाए, तो उसमें से फिर से नए प्लांट्स यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके घर में जो ब्रेड होता है या रोटी जो होती है, अगर आप उसको 3 या 4 दिन तक एक डब्बे में आपने उसको मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में आपने उसको पैक करके रख दिया, तो उस कंडीशन में उस पर बुरशी लग जाती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ द फंगाई। वो पूरी जो फंगाई है उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है उस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखेगा। तो ये जो हमारे फंगाई होते हैं उसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और ये जो स्पोर से पहले वो बर्ड में बंद रहेंगे, और जैसे वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमें सूटेबल मिलती है वो बर्स्ट होकर बाहर आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज द स्पोर फॉर्मेशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया हुआ था जो लास्ट चैप्टर से हमारा रिलेटेड था। अब उसके आगे हमने देखा था व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं, उसी को हमने कहा था रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट्स हमने देखे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो हमें आगे के लेक्चर में पढ़ना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ आज हमने पढ़ा। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हमने 2 टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे, 2 टाइप्स के सेल में। एक थी हमारी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा था मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में अमीबा का एग्जाम्पल लेकर वहाँ पर एक अमीबा से 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, उसको हमने कहा था बाइनरी फिजन। देन मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में भी हमने एग्जाम्पल लिया था अमीबा का ही, कि उसमें जब फेवरेबल कंडीशन होती है दैट अमीबा विल स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया एंड स्टॉप द मूवमेंट ऑल्सो। वो सीडोपोडिया फॉर्म करना भी स्टॉप कर देता है और मूवमेंट भी स्टॉप कर देता है, और अपने बाजू में एक सिस्ट फॉर्म करेगा, और उस सिस्ट से के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, जो बर्स्ट होने के बाद उसमें से नंबर ऑफ अमीबास तैयार हो सकते हैं। तो उसको हमने कहा था मल्टीपल फिजन।
एक्चुअली फिजन मीन्स क्या होता है? फिजन मीन्स ब्रेक होकर नए फॉर्म होना। देन बडिंग, बडिंग में हमने क्या देखा था कि कुछ ऐसे बर्ड्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, वही सेपरेट होकर फिर से हमारे इसमें नया प्लांट से नया ऑर्गेनिजम्स तैयार हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल हमने देखा था इसमें ईस्ट का, एक ईस्ट था, उसी के बॉडी पार्ट से एक दूसरा बर्ड उस पर फॉर्म हुआ, न्यूक्लियस का पार्ट कुछ उसमें शिफ्ट हो गया और इस तरीके से उसमें चेन ऑफ द न्यूक्लियस विल आल्सो गेट्स फॉर्म, दैट इज द बडिंग। उसके बाद हमने देखा था मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें फर्स्ट हमने देखा फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या देखा कि एक स्पायरोगैरा था, उस स्पायरोगैरा से 2 स्पायरोगैरा तैयार हुए, 2 से 4 स्पायरोगैरा तैयार होते जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में चलता होगा। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होना, उनको ब्रेक करके, और ब्रेक होने के बाद फिर से वो नए स्पायरोगैरा यहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन रीजनरेशन, रीजनरेशन में प्लेनेरिया का एग्जांपल हमने देखा कि प्लेनेरिया को अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो उसके जो ब्रेक किए हुए 2 पार्ट्स हैं उसमें फिर से नए पार्ट्स आकर 2 प्लेनेरिया यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। बर्डिंग, एग्जांपल ऑफ हाइड्रा, कि जो हाइड्रा का प्लांट है उसके इसमें छोटा सा बर्ड फॉर्म होगा, वो बर्ड डेवलप होते होते एक सफिशिएंट ग्रोथ उसकी हो जाती है, फिर वो पेरेंट से अलग होकर एक नया हाइड्रा प्लांट यहाँ पर तैयार होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपने देखा होगा कि प्लांट के लीव्स होते हैं या उसके स्टेम होते हैं या उसके रूट्स जो होते हैं उसमें फिर से नया ग्रोथ फॉर्म होकर हमें नए प्लांट से नया मटेरियल वहाँ पर इंडिविजुअल वहाँ पर हमें ऑब्टेन हो सकता है। एग्जांपल इसमें देखा था हमने पोटैटो, शुगर केन, इस तरीके से हमने यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा हुआ था। और लास्ट था हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जिसके मैंने एग्जांपल लिया हुआ है फंगाई या म्यूकर। तो उसमें क्या होता है कि सूटेबल कंडीशन जैसे मिलती है, उस सूटेबल कंडीशन में स्पोर्स जो होते हैं वो दैट विल गेट्स ब्रेक डाउन और स्प्रेड होकर वो हमें फिर से उसमें से नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड।